आते ही ना फील्डर देख रहे कि मैंने मिडॉन पीछे ले ली है तो भाई इधर हिट ना मारो, उसके ऊपर से हिट मार देता था। मिड विकेट पीछे ले ली, उस पर मार देता था। तो इसके लिए जिस समय ये सहवाग विकेट पे खड़ा हो जाता था, इसके लिए ना स्कोर रोकना, इसके लिए फील्डिंग सेट करना ना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहता था कि ना इसकी अपनी इज्जत है ना ये किसी की इज्जत करता है। बिल्कुल। ऊपर वाले ने मुझे बैटिंग का कोई टैलेंट नहीं दिया था, मुझे बॉलिंग का टैलेंट दिया था। ये मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ कि गॉड, सब बोलते गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। मैं कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए। हमें रोहित के बाद कोहली से हुआ गंभीर का पंगा, छिड़ गई ऐसी लड़ाई, अनुष्का का हो गया पारा हाई। विराट को बाहर करने की गंभीर ने ठानी, रोहित ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। जयशाह के सामने बिखर गई पूरी टीम इंडिया, गंभीर की मनमानी पड़ रही भारी, हो गई बड़े एक्शन की तैयारी। सामने आई ऐसी खबर, आप भी होंगे अभी तक इससे बेखबर। वीडियो की मुकम्मल डिटेल के लिए आप कंप्लीट व्लॉग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदो या कनस्ताइन बरपरम क्रिकेट के न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजमामुल हक और वरिंदर सहवाग इंडिया के मशहूर ओपनर बल्लेबाज, इंतहाई जारहाना, तो इनकी हमेशा टसल चलती रहती है। लेकिन पिछले दिनों इंजमामुल हक ने एक बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा प्लेयर था कि जो कैप्टन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर देता था। जहां आप फील्डर खड़ी करें वो ऊपर से मार देता था, और इसने हर टीम के लिए बड़े मसले क्रिएट किए क्योंकि वो एक बड़ा बैट्समैन था। और ना सिर्फ वो अपनी बैटिंग की वजह से लोगों को तंग करता था, बल्कि वो आउट करने में भी इसी तरीके से वो तंग करता रहता था। लोगों पे जुमले कसता था जिससे वो परेशान होते थे और इसी तरीके से वो उनको आउट कर देता था। उन्होंने तो एक बड़ा अच्छा जुमला कहा, उन्होंने कहा ना इसकी अपनी इज्जत थी ना किसी दूसरों की ये इज्जत रहने देता था, बेइज्जत कर देता था बॉलर को और फील्डर्स को और कैप्टन को। ये इस सिलसिले में आप एक वीडियो देखें। आते ही ना फील्डर देख रहे कि मैंने मिडॉन पीछे ले ली है तो भाई इधर हिट ना मारो, उसके ऊपर से हिट मार देता था। मिड विकेट पीछे ले ली, उस पर मार देता था। तो इसके लिए जिस समय ये सहवाग विकेट पे खड़ा हो जाता था, इसके लिए ना स्कोर रोकना, इसके लिए फील्डिंग सेट करना ना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहता था कि ना इसकी अपनी इज्जत है ना ये किसी की इज्जत करता है। बिल्कुल मारे जाता है। तो ऐसे प्लेयर्स को, और बड़ा खतरनाक प्लेयर था, और इसमें जो क्वालिटी थी वो ये थी कि यानी कि इतना तेज खेलता था कि थोड़ा स्कोर करता था, स्कोर भी फिर हमारे खिलाफ 200 करता था, और 300 भी किया, 200 भी करता था। तो बड़ा मुश्किल था ऐसे प्लेयर पे ना, इसके लिए फील्डिंग सेट करना, इस पे कप्तानी करना बहुत मुश्किल चीज़ थी। व्यूअर्स, अपने दूसरे टॉपिक में हम चलते हैं रोहित शर्मा की तरफ। इंसान क्या से क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा एक बहुत बड़े स्टार बल्लेबाज हैं, लेकिन एक्चुअली वो एज ए बॉलर सेलेक्ट हुए थे। लेकिन उनको एक दफ़ा 8वें नंबर पे कुछ चांस दिया गया तो उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग करके दिखाई, जिसकी वजह से सब ने कहा भाई आप आगे आए। फिर वो 4थे नंबर पे आए, इसी तरीके से वो ओपनर और स्टार बल्लेबाज बन गए। उन्होंने अपने मुताल्लिक क्या कहा ये आप खुद सुना जरा। ऊपर वाले ने मुझे बैटिंग का कोई टैलेंट नहीं दिया था, मुझे बॉलिंग का टैलेंट दिया था। ये मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ कि गॉड, सब बोलते गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। मैं कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पे बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे। उनको अच्छा लगा। उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे।
तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए स्कूल के मैच में। तो वहाँ से वो शुरू हुआ बैटिंग का। व्यूअर्स, हमारा तीसरा टॉपिक है गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली। हमेशा से ये रिवलरी रहे हैं एक दूसरे के। कभी ये IPL में इनकी लड़ाई हो रही है, तो अब चूंकि वो कोच बन गए हैं तब भी लड़ाई है। अब गंभीर ने ये कोशिश की है कि कोहली को हटाया जाए और इसके अगेंस्ट कोई दूसरे अपनी पसंद के बैट्समैन रखे जाएं, जिस पे कोहली भड़क उठे और उन्होंने कहा है कि ये टीम में ग्रुपिंग कर रहा है। इस सिलसिले में भारत पॉजिटिव ने क्या कहा, ये आप जरा खुद सुनें। रोहित के बाद कोहली से हुआ गंभीर का पंगा, छिड़ गई ऐसी लड़ाई, अनुष्का का हो गया पारा हाई। विराट को बाहर करने की गंभीर ने ठानी, रोहित ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। जयशाह के सामने बिखर गई पूरी टीम इंडिया, गंभीर की मनमानी पड़ रही भारी, हो गई बड़े एक्शन की तैयारी। सामने आई ऐसी खबर, आप भी होंगे अभी तक इससे बेखबर। गंभीर की मनमानी पर लगेगी रोक या रोहित का चलेगा सिक्का। जयशाह ने बता दिया सारा प्लान, कोहली से पंगा लेने वाले की सामने आए सारी सच्चाई, सोशल मीडिया का पारा हाई। रोहित और गंभीर की तनातनी जारी थी कि इसी बीच विराट कोहली को लेकर ऐसा पंगा हुआ जिसने जयशाह को भी हैरान कर डाला है। किसी दिग्गज ने नहीं सोचा था कि गंभीर अपनी खुन्नस के लिए कोहली से ऐसा पंगा लेंगे कि अब एक्शन की बारी आ जाएगी, क्योंकि अब गंभीर सीधा कोहली को टीम इंडिया से बाहर निकालने की तैयारी में लगे, जिसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। यहाँ तक कि अनुष्का भी इस मसले को लेकर परेशान हो गई है। खबरों के माने तो लंका में कोहली के परफॉर्मेंस के बाद से गंभीर उनसे काफी नाराज बताए जा रहे हैं और वो आने वाली सीरीज में उन्हें मौका भी नहीं देंगे। इस बारे में आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आखिर गंभीर कोहली में क्यों फिर तनातनी दिखाई दे। अगर हम क्रिकेट अखबार की नज़र में देखें तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि आज 13 तारीख को बांग्लादेश की टीम इधर पहुंच रही है। हालांकि उसने 17 तारीख को पहुंचना था। PCB ने कहा कि आप जल्दी आ जाएं, यहाँ पे प्रैक्टिस करें। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में आजकल फसादात चल रहे हैं। ये फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक में बेन स्टोक श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंजर्ड होकर आउट हो चुके हैं, तो ये एक बड़ा धचका है इंग्लैंड के लिए। वैसे हमारी तीसरी खबर है कि दी 100 लीग में केरन पोलार्ड ने राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के एक बड़े बॉलर रहे हैं, उनको पहली 5 गेंदों पर 5 कंसेक्यूटिव सिक्सेस मार दिए। ये हमारी 5वीं खबर थी। और हमारी आखिरी खबर है कि शान मसूद ने कहा है कि जिस तरह अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों को खुशी दी है, इसी तरह हम भी कोशिश करेंगे हम पाकिस्तानियों को खुशी दें। व्यूअर्स, आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने इस व्लॉग से कुछ भी आपको नई चीज़ मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, आपके नॉलेज में कोई इजाफा हुआ है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके नॉलेज में इसी तरह हमेशा इजाफा होता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।